मेरे दर्शक, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 90 तक मैं वर्णन कर चुका हूं। अब मैं अगली धारा 91 का वर्णन करता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 91 बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बनने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करती है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति बच्चे के जन्म से पहले ऐसा कोई कार्य करता है जिससे बच्चे को जीवित जन्म लेने से रोका जाए, तो या जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, यह कार्य मां के जीवित जीवन को बचाने के उद्देश्य से सद्भावना में न किया गया हो तो उसे 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस धारा का विस्तार इस प्रकार है। यदि कोई व्यक्ति बच्चे के जीवित जन्म को रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से कोई कार्य करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई कार्य बच्चा जीवित पैदा होने से पहले या जन्म के बाद भी हो सकता है, परंतु यदि वह कार्य मां की जान बचाने के लिए सद्भावना से किया गया तो दंडित नहीं किया जाएगा। दंड के रूप में अधिकतम 10 वर्षों की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई गर्भ में पल रहे बच्चे को जीवित जन्म से रोकने के लिए हानिकारक कार्य करता है, जैसे गर्भपात करवाना, जब तक वह मां की जान को बचाने हेतु न हो, वह अपराध माना जाएगा। जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु कराना भी इसी धारा के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए बच्चे की हत्या करना। यह चिकित्सक आपातकालीन स्थिति में मां की जान बचाने के लिए ऐसा कोई कार्य करता है जिससे बच्चे की मृत्यु होती है, तो वह सद्भावना के अंतर्गत आएगा और दंडित नहीं होगा। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 91 ऐसे कार्यों को सख्ती से रोकती है जो बच्चे के जीवित जन्म या जन्म के बाद जीवित रहने के अधिकार का हनन करते हैं या इसे एक गंभीर अपराध के रूप में स्थापित करती है। यह धारा विवाह से संबंधित अपराधों के अध्याय के अंतर्गत आती है और इसका उद्देश्य बच्चों के जीवन की सुरक्षा करना है। अब मैं आपको इस धारा के जो तत्व हैं, घटक हैं, वो बताता हूं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 91 घटक और इसे कब लागू किया जाता है इस प्रकार है। धारा 91 के घटक: किसी कृत्य का होना। धारा 91 के तहत कृत्य होना चाहिए जो बच्चे को जीवित जन्म लेने से रोकता हो या जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बने। नंबर 2, आपराधिक इरादा। यह कृत्य जानबूझकर किया जाना चाहिए, मतलब इसे जानबूझकर बच्चे के जीवित जन्म या बचपन को समाप्त करने के इरादे से किया जाना चाहिए। नंबर 3, मां की जान बचाने का अपवाद। यदि कृत्य मां की जान बचाने के लिए सद्भावना में किया गया हो तो अपराध नहीं माना जाता है। नंबर 4, कृत्य का समय। कृत्य या तो बच्चे के जन्म से पहले हो या जन्म के बाद हो सकता है। नंबर 5, सजा का प्रावधान। इस धारा के उल्लंघन पर 10 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लागू होने के उदाहरण: गर्भावस्था के दौरान जानबूझकर ऐसे उपाय करना जिससे अजन्मा बच्चा जीवित जन्म न ले सके जब तक मां की जान बचाने के लिए न हो। जन्म के बाद नवजात बच्चे की हत्या करना या ऐसे अन्य कृत्य करना जिससे उसकी मृत्यु हो। यदि कोई चिकित्सक मां की जान बचाने के लिए ऐसा कृत्य करता है जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडित नहीं होगा। इस प्रकार धारा 91 उन कृत्यों पर लागू होती है जो बच्चे के जीवित या जन्म या जीवन को रोकने या समाप्त करने के उद्देश्य से किए गए हों, परंतु मां की सुरक्षा के लिए ऐसे किए गए कृत्यों पर यह लागू नहीं होती है। यह कानून बच्चों की जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे गंभीर अपराध माना गया है। अब इसमें मैं बता रहा हूं घटक। कृत्य जो होता है जीवित जन्म रोकना या जन्म के बाद मृत्यु का कारण बनना। नंबर 2, आपराधिक इरादा। जानबूझकर किया गया काम।
जैसे हत्या करना, जानबूझकर बच्चे को नुकसान पहुंचाना। अपवाद, मां की जान बचाने के लिए किया गया कार्य जो सद्भावना से किया है, आपातकाल में चिकित्सा हस्तक्षेप, ये भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। समय, जन्म से पहले या बाद में, जन्म से गर्भ में नुकसान या जन्म के बाद हत्या। दंड, इस धारा में 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना या दोनों, दोष सिद्ध होने पर जेल या जुर्माना। इस धारा के तहत अपराधी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाती है और बच्चों के जीवन का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 91 बच्चों के मृत्यु से संबंधित है। का अगर गर्भपात किसी महिला का करा दिया जाए जबरदस्ती, वो भी अपराध है। इसमें भी 10 वर्ष की कड़ी कैद है। और जन्म ले बच्चा, फिर उसके बाद कोई ऐसा कृत्य किया जाए, कोई दवा दी जाए या कोई और चीज़ की जाए जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाए, वो भी अपराध है। वो धारा 91 के अंतर्गत आता है। इसमें 10 वर्ष तक की कड़ी कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक धन्यवाद।